हाय फ्रेंड्स, शांतनु। वेलकम टू शांतनु वार्ड्स केयर। फ्रेंड्स, आज को जो हम बात करेंगे ये आज के डेट का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वो है हर जो फ़ोन कॉल्स हम रिसीव कर रहे हैं, व्हाट्सएप आ रहा है, पिक्चर आ रहा है, वीडियो आ रहा है, हर चीज़ में इंडाइजेशन और पोटी का प्रॉब्लम। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आप लोगों के सामने हम रखना चाहेंगे, क्योंकि आज के डेट में ये ज़रूरी है। इसको वो अलग सा स्टोरी के हिसाब से पकड़ मत लेना। वो है आप लोग जो फ़ोटो एंड वीडियो हमको भेजते हो, उसी के बिहाफ पे जैसे मेरा समझ है, मेरा जानकारी है, मेरा खोज है और मेरा नॉलेज है, उसी के हिसाब से मैं आप लोगों को मेडिसिन सजेस्ट करता हूँ, होम्योपैथिक हो या एलोपैथिक हो। तो इसीलिए मैंने वीडियो भेजने के लिए आप लोगों को बोलते रहते हैं। तो जब भी वीडियो भेजिएगा एक प्रॉपर क्लियर वीडियो होना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी जो है। और एग्जैक्ट कब से कहाँ से शुरू हुआ ये प्रॉब्लम, आपका जो कोई भी बात का प्रॉब्लम है, कहाँ से शुरू हुआ, उसी दिन शुरू हुआ या उससे पहले ही था, या उससे पहले आप कोई मेडिसिन उसको डाला था कि नहीं, ये सारे चीज़ हमको बताओगे तभी जाके मैं चिकित्सा कर पाऊँगा। क्योंकि आज एक बात हुआ, आज का नहीं, आज तो आप वीडियो देख रहे हो, कल संडे था, एक बात हुआ, सुन लीजिए। ये बहुत ही वैल्यूएबल है, ये आप लोगों के फ़ायदे के लिए ही है। एक भाई ने फ़ोन किया था, उसको कुछ प्रॉब्लम, बार्ड्स, बहुत ही ब्रीथ का प्रॉब्लम हो रहा था। तो मेरे को जो बोलना था मेडिसिन उसको बोला, लेकिन उसमें उसका बार्ड्स मेडिसिन लेने के बाद थोड़ा सा हल्का सही महसूस करने के बाद एक्सपायर हो गया। क्योंकि मैं जानता हूँ मैं क्या ट्रीटमेंट करता हूँ, उस मेडिसिन से कभी एक्सपायरी हो नहीं सकता है। भगवान भी आकर हमको बोले जो हम मानेंगे नहीं, क्योंकि ये मेरा खुद का ऊपर एक भरोसा है। उसके बाद उन्होंने पूरा बात मेरे को क्लियर बोला, जो दादा आपका ये हो सकता है क्या, हम क्या। तो मैं वो फ़ोन पे बात हो रहा था, इसीलिए व्हाट्सअप अगर वॉइस भेजता तो मैं ज़रूर आप लोगों को सामने शो करते जी मैं झूठ बोल रही हूँ कि सही बोल रही हूँ। जो ये आपसे मेरा तो आपका जो क्या बोले इसको नंबर, अब मैं कोलकाता लव से मिला, तो उसी वीडियोस में तो डायरेक्ट कॉल कर रही हूँ। जो आप चिकित्सा फ्री में करते हो, ये सारी चीज़ वगैरह वगैरह बहुत सारे बात हुआ। पहले आपका जो क्या बोला अभी हो सकता है कि ना, वो बात बोली। बोले पहले ये जब हम रहे थे ना, तो मैं एक वीडियर को फ़ोन किया था मेरे ही आसपास में, तो उन्होंने बोला था हाथ रहे उसको एंटीबायोटिक देना चाहिए। तो मैंने मेरिक्विन डाला था और उसके साथ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स डाला था। अभी देखिए ऐसे ब्रीथ के साथ एंटीबायोटिक का मेरा तो आज तक स्टडीज़ में, हाँ कभी सर्दी जुकाम से होता है तो अलग बात है, लेकिन बाढ़ जैसे ब्रीथ ले रहे थे वो अलग सा प्रॉब्लम है। उसका सांस का जो प्रॉब्लम है, सांस का जो नाली होता है, जो पाइप होता है, उसमें थोड़ा सा सिकुड़ गए थे, कुछ भी कारण हो सकता है। वो हम अभी डिस्कस बताएंगे, तो ये आज का डिस्कस नहीं होगा क्या कारण से हुआ। तो ये 2 बार मैंने आपका मेडिसिन डाला, उसके बाद आपसे पहली बार तो मीट हुआ, ऐसे भरोसा नहीं आता, मेरे तुरंत उसके बाद ये मेरिक्विन भी डाला। तो हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर मेरे से कुछ आप हेल्प ले रहे हो तो भरोसा आपको करना पड़ेगा, नहीं तो फ़ोन ही मत कीजिए, कुछ मत कीजिए। आपका बाढ़ से आप उसके मेरिक्विन दीजिए, कोई किधर का कोई क्वीन दीजिए, किंग दीजिए, मेरे को कोई बात नहीं है। बात है, लेकिन मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं आपका ये भगवान का कृपा है। जो मैं ढूंढ रहा था मैंने कहाँ गलती किया, लेकिन कहाँ पे तो गलती नहीं है। ये जो मेडिसिन है एकदम परफेक्ट जा रहा है, तो हुआ कैसे। अगर बार्ड्स का जो तभी जाके हो, उस भाई को मैंने एक सवाल किया था फ़ोन पे, जो बार्ड्स का कंडीशन क्या पहले से 2-3 दिन पहले हो गया, उसके बाद मेरे को बोल लो पहले तो हाँ हुआ था, लेकिन लगातार उन्होंने 3 बार करके मेरिक्विन डाला उसको, उसके साथ बी कॉम्प्लेक्स। अब मेरिक्विन इतना स्ट्रॉन्ग, तो बी कॉम्प्लेक्स तो उसमें सामने कुछ भी नहीं है, तो छोड़िए, एक वो बात अलग है। तो इसीलिए एक प्रॉपर आपका वीडियो हमको भेजेंगे, एग्जैक्ट आपको पॉइंट बताना पड़ेगा। और अगर मेरे से मदद ले रहे हो तो दूसरे से मदद नहीं लेंगे,
अगर ऐसे कंडीशन में आप बिलीव कर सकते हो तभी जाकर हमको फ़ोन कीजिए, तभी जाकर हम चिकित्सा करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। हम पूरा मुँह आपका मुँह के ऊपर बोल देंगे हम नहीं कर सकते, क्योंकि गलती दूसरे लोग करते हैं और उसका रिज़ल्ट तो मैं नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि आज तक कभी गलत मेडिसिन बोला नहीं। चाहे मैं नींद से भी, विश्वास नहीं करोगे, नींद से भी मैं बार्ड्स के लिए सोचता रहता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए हो नहीं सकता है। हाँ, इंसान है, हम ये नहीं बोल सकते हैं, बोल रहे हैं जो हम इंसान ने कभी गलती नहीं किया, गलती तो वो बात अलग है। लेकिन इस स्टेज में, जहाँ जिस स्टेज में मैं बैठा हूँ, इतने सारे बार्ड्स का केयर ट्रीटमेंट करता हूँ, जो बेसिक नहीं, बहुत सारे बार्ड ऐसे देखिए। उस दिन कल का जो वीडियो, 2 दिन पहले जो वीडियो, जो कहाँ था कहाँ वो जा रहा है, कुछ तो जानता हूँ, तो इसीलिए मतलब हो रहा है ना, तो नहीं होता। तो इसीलिए अगर दूसरों का मदद ले रहे हैं तो उसी से आपका बार्ड्स का ठीक कीजिए, नहीं तो अगर मेरे मदद की ज़रूरत है तो दोनों को मिलाइए मत, ठीक है। तो इसीलिए हाथ जोड़ के निवेदन है, ऐसे करेंगे तो मेरे को फ़ोन मत कीजिए। अब जिसके पास अब जो रॉन्ग एडवाइस दे, सही एडवाइस दे, आप बुझ समझे, वो समझे, और कब मतलब बार्ड्स तो नहीं समझ सकते, वो तो बेजुबान है। आप दोनों समझे, मेरे को इन्वॉल्व मत कीजिए। अगर मतलब, और मेरे पूरा हिस्ट्री में जानूँगा पहले, कल से जो फ़ोन कॉल्स आएगा, क्योंकि आज आप लोगों के पास मैंने इन्फॉर्मेशन दे दिया, पूरा हिस्ट्री मेरे को चाहिए, जो आपका बार्ड्स का किस दिन से प्रॉब्लम है, कब से हो रहा है, पहले क्या मेडिसिन। झूठ बोलोगे बाद में पहचान जाएगा तो फ्रेंड्स ये मत कीजिए, ये प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए ये बोलना था, मैंने बोल दिया। जो लोग मेरे को भरोसा करते हैं, इतना जानता हूँ मेरे को छोड़ के, जैसे जो अभिजीत की बात बोल रहे हैं, काम उसका लड़का हुआ है तो काम काज में इसलिए इतना बिजी है, मैं मेरा अभी वीडियो देखने का टाइम नहीं है उसके पास, लेकिन जब भी कुछ होता है फर्स्ट कॉल मेरे पे आता है और वही लास्ट कॉल होता है। ये होता है भरोसा। तब सभी के पास जाके मतलब चाटना शुरू कर दीजिएगा तो आपके साथ ऐसे ही होना है। बार्ड्स एक्सपर्ट तो करेगा, क्योंकि आज के डेट में लोग हर कोई डॉक्टर बन रहा है और हर कोई हर कुछ जानते हैं, तो इसीलिए प्रॉब्लम यहाँ पे है। तो आपका प्रॉब्लम आप सॉल्व कीजिए, मेरे को इन्वॉल्व मत कीजिए। अगर मेरा को इन्वॉल्व कर रहे हो तो पूरा जानकारी दीजिए, पूरा वीडियो के साथ जानकारी दीजिए, तभी जाके मैं उस केस को हाथ में लूँगा, चाहे वो सर्दी जुकाम हो या बड़ा कोई केस हो। तो चलिए आगे बढ़ते। देखिए आज के डेट में जो मेन प्रॉब्लम है वो है पॉटी, और उसके पीछे जो रीज़न है वो है आपका बार्ड्स का लीवर व इंडाइजेशन समस्या या प्रॉब्लम, या आपका जो खाना जो खा रहा है या खाना जो आप प्रोवाइड कर रहे हो सही से डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। डाइजेस्ट करने का बहुत सारे रीज़न है, नहीं कर पाने का मतलब आपका जो माहौल है उसका वातावरण, हवा का गुजर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, क्या खाना आप डाल रहे हो, सभी कुल मिला के एक चीज़ बनता है अभी जो इस सीजन। और अभी जो दिन चल रहा है, कभी बारिश तो कभी धूप, ऐसे सिचुएशन में इंडाइजेशन का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। अगर आपका बार्ड्स का लीवर फंक्शन बहुत डैमेज की ओर है, मतलब सही से वो प्रॉपर काम नहीं करता, आपका हमेशा मेडिसिन को हेल्प लेना पड़ता है। और एक बात यहाँ से हम मना करेंगे, एज़ पर माई जानकारी, लगातार लीवर का मेडिसिन मत यूज़ कीजिए, वो भी एलोपैथिक में। ये लिप52 से थोड़ा सा बाहर निकल की कोशिश कीजिए। लिप बहुत ही अच्छा मेडिसिन है, चाहे वो वेट का हो या ह्यूमन का हो, लेकिन कोई भी मेडिसिन लगातार यूज़ करने के बाद उसका एक एंटीबॉडी बन जाता है, जो आप तो यूज़ कर रहे हो, तो जब जाके वो शरीर में काम नहीं करता है तो इसका एक बैड रिएक्शन बन जाता है शरीर में। तो इसी के कारण भी आप मतलब कभी कभी क्या होता है ना, मैं किसी को मदद करने जाऊँ, मदद ही प्रॉब्लम बन जाता है। वैसे ही आप तो मेरे मतलब लिप52 डाल रहे हो, कब से डाल रहे हो तो भगवान ही जाने, लेकिन डाल रहे हो। डालते डालते आप सोच रहे हो लीवर के लिए अच्छा है, लेकिन वो लीवर के लिए ही ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे मत कीजिए, थोड़ा सा घुमा फिरा के आप मेडिसिन यूज़ कीजिए। अगर मेडिसिन में ऊपर आना चाहते हो तो सबसे अच्छा है, मैं सजेस्ट करूँगा होम्योपैथिक में आइए, जिसका कोई साइड इफेक्ट ना लगातार, जैसे ऐसे कुछ मेडिसिन को छोड़ के बाकी कोई भी मेडिसिन शरीर में कंटिन्यूअस एक ड्यूरेशन तक यूज़ करने के बाद उसमें एंटीबॉडी बन जाता है। तो पॉटी में कुछ चीज़ें हम बताने वाले हैं। देखिए मैं कुछ फ़ोटोज़ में दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, हो सकता है एडिट में तभी दिखाऊंगा, क्योंकि गूगल्स मेरे पास तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा बार्ड्स का मतलब पॉटी का छवि खींच के, फ़ोटो खींच के आप लोगों के सामने रखे, गूगल से लेना है तो गूगल से कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है, तो तभी हम कोशिश करेंगे। लेकिन समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ही ध्यान से सुनना। एक होता है ना जो एकदम मतलब एक
क्या होता है उसका, क्रीम जैसे पॉटी, क्रीम कलर नहीं, क्रीम जैसे, मतलब गिरा स्प्लिट नहीं हुआ, मतलब पीछे भी लगा हुआ नहीं है, गिरा स्प्लिट नहीं हुआ, थोड़ा सा नरम टाइप का। और एक होता है मतलब थोड़ा सा स्टिकी टाइप का, वो भी डायरिया नहीं है, गिरा एक स्थान पे बैठ गया पॉटी। कुछ बात ऐसे होता है पॉटी के साथ बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट ज़्यादा हो जाने से एक पॉटी का सिम्टम मतलब टाइप है, और एक होता है सिर्फ पानी निकल रहा है, और एक होता है आपका बार्स पॉटी के स्थान से पॉटी कर रहा है लेकिन वहाँ पे वो पूरा निकल नहीं रहे हैं, मतलब वो हैंगिंग कंडीशन में है, स्टिकी कंडीशन में है। ये अलग अलग पोर्शन में काम है, ठीक है, अलग अलग पॉटी की है, अलग अलग सिम्टम है, अलग अलग मेडिसिन भी है इसका। हाँ, कुछ मेडिसिन ऐसे हैं, ऐसे सिम्टम में हर सिम्टम में काम करते हैं, जैसे कुर्ची मादर को ले लीजिए, ऐसे सिम्टम में पूरा सिम्टम जो जो हमने बताया हर सिम्टम में काम करेंगे, वो तो मेडिसिन के ऊपर चला गया। इस सीज़न में कुछ ऐसे कुछ कीजिए जैसे अजवाइन का पानी, जैसे पुदीना का पानी ज़रूर, और नींबू का पानी। ये सारी चीज़ों में क्या होता है पेट मतलब इसका जो इंडाइजेशन अभी जो ठंडा गर्म मतलब टेम्परेचर बहुत हाई हो रहा है तो कभी लो हो जा रहा है, अभी क्लाउडी वेदर तो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसी के दौरान बाहर जो सारा दिन खा रहा है, चाहे वो सीड्स खाए या सॉफ्ट फूड खाए, उसका लीवर अगर सही से काम ना करे तो सारा जो पोर्शन है खाने का सही से पचता नहीं है, सही से ना पचने के कारण वो मतलब खाना ही कभी कभी पॉइजन बन जाता है, मतलब वो इंडाइजेशन में चले जाता है, और उसके मतलब उसके चलते है तो बाकी जो सिम्टम है, कभी कभी गैस फॉर्मेशन हो जाता है, कभी कभी एसिडिटी फॉर्मेशन हो जाता है, कभी कभी ब्रीदिंग का भी, गैस से ब्रीदिंग का प्रॉब्लम होता है, कभी कभी बार्स का पेट के इन्फेक्शन के बुखार भी आ सकता है, जिसका सिम्टम होगा देखिए फेदर फूला के बार्स ऐसे फूल जाते हैं और अपने चोंच को फेदर में घुसा के बैठ जाता है, ये तो ठंडा लगने का एक लक्षण है, और इसमें कैल्शियम का या न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी या आपका वीकनेस का भी सिम्टम है। लेकिन अगर पेट का प्रॉब्लम से अगर उसका बुखार आए मतलब फीवर आता है तो कभी कभी क्या होता है, टेम्परेचर तो हाई हो गई, वो चुपचाप एक स्थान पे बैठे रहेंगे, ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, खाना तो खाएंगे, खाने का इच्छा तब भी शुरुआत में एक स्टेबल पोजीशन में होता भी है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तो डाउन में जाते हैं, खाना खा के चुपचाप उठ के बैठ जाता है, और फेदर को थोड़ा सा ज़्यादा फुलाएंगे, थोड़ा सा ज़्यादा, वो जब तक आपका आँख नहीं तैयार होगा पकड़ नहीं पाओगे। तो इसीलिए सही है जो बुखार हुआ कि नहीं, बार्स को पकड़ना पड़ेगा। बॉडी टेम्परेचर से ज़्यादा अगर पैर का टेम्परेचर होगा ज़्यादा तब कॉन्फर्म हो जाइए उसका बुखार हुआ है। अगर पैर का टेम्परेचर नॉर्मल है बॉडी जैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे कोई वीकनेस काम कर रही है या ज़्यादातर लगातार, और इसी के चलते डायरिया या सिम्टम पेट में रह जाने मतलब इन्फेक्शन बॉडी में या रह जाने के लिए बार्स के बॉडी से सीनाटान का जब प्रॉब्लम चले आते हैं इस सीजन में। तो कुछ उपचार हम ज़रूर बताएंगे। फास्ट तो है सॉफ्ट फूड का कभी ऑफ मत कीजिए, हाँ एकदम लूज मोशन, क्योंकि लूज मोशन के टाइम पे या डायरिया ऐसे कोई सिम्टम पे लीवर बहुत ही वीक होता है, उससे ही से खाना को पचा नहीं पाते, उस टाइम पे सिर्फ कागनी दाना थोड़ा सा आपका कैनरी यूज़ करना चाहिए, बाकी कुछ मत दीजिए। हाँ एकदम जो बार खाना छोड़ रहे हैं तो उसका हैंड फीड में आपको ज़रूर लेना पड़ेगा। हैंड फीड में क्या, अगर पॉटी हो रहा है तो आप चावल को डस्ट बना के उस पानी के साथ घोल के खिला सकते हैं, वह चीरा जो होता है चीरा को भी डस्ट बना के। सत्तू मत खिलाइए, फास्ट बोल दे रही हूँ, कुछ ना मिला तो बिस्कुट्स को गुঁড়ো करके पानी के साथ घोल के खिला लीजिए। मेरी बिस्कुट उसमें भी पेट को उसको टाइट हो जाता है, ये हम लोगों को भी होता है, लेकिन सत्तू मत खिलाना उस टाइम पे। सत्तू खिलाने से वो हाई प्रोटीन है, आपका बार्स का बहुत सारे नुकसान हो जाएंगे, यहाँ तक एक्सपायर भी हो सकता है। अब लोग जानते नहीं हो, फ़ोन कॉल्स से हम पता लगा सकते हैं, मतलब पता लगाते हैं जो क्या हो रहा है। इसीलिए चीरा राइस अगर थोड़ा सा एफोर्ड कर पाओ थोड़ा सा, तो नेस्ले का नेस्टम राइस स्टेज 1, नेस्ले कंपनी का ह्यूमन का जो फूड होता है, नेस्ले तो आपका मान लीजिए बेबी हुआ है, ह्यूमन बेबी बात बोल रहे हैं, या ये डॉगी को कैट को भी खिलाया जाता है। सेरिलैक बार्स को मत खिलाइए। नेस्टम का नेस्ले का नेस्टम स्टेज 1 राइस वाला जो स्टेज 1 होता है उसको 150 रुपया के आसपास उसका कॉस्टिंग होता है, 500 ग्राम का या 450 ऐसे कुछ ग्राम होगा।
घर में लेकर आए, उसको थोड़ा सा पानी ज़्यादा देना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत ही मतलब पानी के साथ कांटेक्ट में आने के बाद तारा घना हो जाता है। ये आपका पेट के लिए बहुत ही अच्छा है। उसके साथ कुछ मेडिसिन आपको डालना ही पड़ेगा, जो कुछ हम होम्योपैथिक में बात करेंगे, एलोपैथिक में नहीं। एलोपैथिक में हो सकता है लेकिन वो आप लोग कॉमन मेडिसिन में चले जाओगे। थोड़ा सा अगर होम्योपैथिक भी करो, नियोपेप्टिन बॉन आपका दूध लिप 52 में नहीं, थोड़ा सा बदल के काम करना पड़ेगा क्योंकि ये लिप 52 नियोपेप्टिन बार जब पेट में होता है तभी से उसको याद आ जाता है जो हमको यही देना मतलब दिया जाएगा। थोड़ा सा चेंजेस लाइए, थोड़ा सा, जैसे बॉनीसोन को आप मतलब इंक्लूड कीजिए, उसके साथ साथ लिवर का टॉनिक आप स्टिमुली भी यूज़ कीजिए अगर एलोपैथिक में आना चाहते हो। और उसके साथ साथ हाँ, यह एक प्रॉब्लम है, जैसे कुछ कॉलेज स्टूडेंट इस बार्ड्स फील्ड में आ रहे हैं तो खर्चा जुटा नहीं पाते हैं, ये हो सकता है। फिर भी भाई हमें बोलेंगे, देखिए अगर आप खर्चा के कारण थोड़ा सा एफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो लेकिन जो है अगर लगातार यूज़ करोगे वो शरीर में जाके काम नहीं करेंगे, उल्टा उसका नुकसान होगा। तो थोड़ा सा अपने घर के बोल के थोड़ा सा जुगाड़ करके आपको करना पड़ेगा क्योंकि ये लाइफ स्टॉक है, उसको रुखसा मतलब केयर तो हम लोगों को ही करना पड़ेगा क्योंकि वो नहीं जानते हम स्टूडेंट है या बिजनेसमैन है। बर्ड्स तो उसका जो हुआ है उसको हमको क्योर करना पड़ेगा। तो इसलिए जितना हो सके, मैम हम किसी को हम बोल नहीं रहे हैं आप, वो अलग बात है, हम ये बोल जितना हो सके आप कीजिए। तो इसीलिए नेक्स्ट टाइम खाना तो हमने बोल दिया, बाकी अगर हाथों के सामने कुछ ना मिले, मेरी बिस्कुट है उसको डस्ट बनाइए, डस्ट बना के उसको ज़िंदा रहने के लिए, बाकी उसका ग्रोथ नहीं आ रहा ये सारे चीज़ अलग बात है। पहले उसको खड़ा होने दीजिए, पेट का प्रॉब्लम उतरने दीजिए, फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता अच्छा खाना या विटामिन प्रोवाइड करने से फिर आहिस्ता आहिस्ता वो का शरीर तंदुरुस्त हो जाएगा, मतलब स्टेबल हो जाएगा। लेकिन उसको खाना एकदम छोड़ रहे हैं तो हैंड फीड में आपको लेना ही पड़ेगा बर्ड्स को, नहीं तो और कोई उपाय नहीं है जो अदर्स उपाय से, क्योंकि बर्ड्स का सैलाइन दिया जाता है फेदर में या ऐसे कोई स्थान पे, वो अलग बात है। लेकिन ये देखिए जो हम छू नहीं सकते हैं अभी हाथों के सामने, मान लीजिए अभी जो सिचुएशन है या ऐसे कोई डॉक्टर भी इधर नहीं है जो ऐसे कुछ, और डॉक्टर के पास ले जाते इतना डिस्टेंस होता तो वो बर्ड्स एक्सपायर कर जाएंगे। जो इसलिए हाथों के सामने जो है उसी के लिए सोचे, जो दूर है उसके लिए सोच के अपने टाइम को बर्बाद मत कीजिए, यही हम बोलना चाहते हैं। तो इसीलिए अभी हम आ रहे हैं, जैसे मैंने बोल दिया उस टाइम पे सिर्फ 2 दिन के लिए सॉफ्ट फूड को ऑफ कीजिए, ज़्यादा वाटरी पॉटी या डायरिया के टाइम पे। हाँ, थोड़ा सा आप ऐसे गिर रहा है या जैसे मैंने शुरुआत में बोला थोड़ा सा नरम, उसमें ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा आप हजम का मेडिसिन और उसके साथ लीवर का गार्ड दीजिए, सही हो जाएगा एक दिन। क्योंकि ये जब ज़्यादातर होता है ह्यूमिडिटी बढ़ जाने से, कम हो जाने से, एक स्टेबल ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर रहने से ऐसे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। लेकिन जब भी ये टेम्परेचर अप डाउन होता है और उसके साथ ह्यूमिडिटी अप डाउन होता है, आर्द्रता जिसको बोला जाता है, तो प्रॉब्लम होगा ही होगा। तब कब होगा? जब आपका बर्ड्स का लीवर सही से काम नहीं कर रहा है यार, लीवर आपका बर्ड्स का वीक है, ठीक है। क्योंकि ये प्रॉब्लम मेरे एवियर में आपको नहीं मिलेगा देखने को, क्योंकि मैंने बोला मैं हमेशा से, या मेरे बात सुन के आज के डेट में जो हमेशा बर्ड्स के लीवर के ऊपर जोर दे रहे हैं, बर्ड्स का इम्यूनिटी और हेल्थ के ऊपर, न्यूट्रिशन के ऊपर जोर दे रहे हैं, उसका प्रॉब्लम नहीं, उसका फ़ोन कॉल्स नहीं आता है फ्रेंड्स। ज़्यादातर आ रहा है जो आप लोग नया हो या पुराने में भी, जो ऐसे चीज़ें सारा ब्रीडिंग घूमता है दिमाग पे। ब्रीडिंग को छोड़िए, पहले हेल्थ को देखिए, फिर वो बचेगा तो तब ब्रीड करेंगे ना। तो इसीलिए सोच को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा आगे ब्रीड सही पाने के लिए। अगर ब्रीडिंग के लिए कर रहे हो तो हेल्थ को देखो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम लेंगे। ये फर्स्ट ये सजेस्ट करेंगे, आपका घर में ORS है तो ORS प्रोवाइड कीजिए। कभी कभी लोग ये भी जो होते दादा ORS क्या है, अगर इसको हम कैसे समझाएं ORS क्या है। आपके घर में बर्ड्स है तो थोड़े बहुत मतलब खुद का भी तो कुछ ना कुछ हो सकता है, तो इसलिए तो जो ORS मतलब वो मेडिसिन शॉप में जाइए, आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा। जो लोग नहीं जानते हो, आप एक एलोपैथिक मेडिसिन शॉप में जाइए, ह्यूमन का माने हम लोगों का जो शॉप होता है, वहाँ जाके बोलिए हमको ORS दीजिए कम पैसा में, जो 15-16 रुपया दाम है, वो जो देंगे उसको घर में ले आके जैसे ऐसे पाउडर जैसे होता है, चम्मच में डाल के 30 ml पानी में जितना डोज या 1 लीटर, वो हमको पूछ लेना आपका पानी देने का तरीका कैसे, कौन सा ml या लीटर यूज़ कर रहे हैं, हम बोल देंगे। सिर्फ आप लेकर आइए दुकान से। और लोग जो लोग जानते हो, फर्स्ट कोई भी ऐसे ज़्यादा वाटरी हो रहा है, ज़्यादा ये सारे चीज़ हो रहा है, तो हाँ जहाँ पे वाटर कंटेंट नहीं है, मोटा मोटी नरम पॉटी है,
उसमें फोकस ORS नहीं देना पड़ेगा, उसमें थोड़ा सा दवाई से काम हो जाएगा। लेकिन जहाँ वाटर मतलब एकदम बाहर पॉटी नहीं निकल रहा है, सिर्फ पानी निकल रहा है, ऐसे कंडीशन में डायरिया, क्योंकि बॉडी से जितना पानी निकलता रहेगा आपका बार्ड सूखता रहेगा, वीक होता रहेगा, और उसके साथ साथ बहुत ही ज़बरदस्त ब्रीदिंग प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा जो आप बचा नहीं पाओगे। तो शुरुआत से बॉडी को फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए फर्स्ट जो प्रायोरिटी है, फर्स्ट जो उपचार है वो है ORS। ठीक है, उसको डालिए। फिर ORS पानी में होम्योपैथिक हम बता रहे, ऐसे से आप मेडिसिन को मत मिलाइए। ORS आधा घंटा 3 घंटा के बाद, या आधा घंटा नहीं 2-2.5 घंटे के बाद उसको फेंक दीजिए। फेंक देने के बाद अगर कुछ जैसे मान लीजिए बहुत ही वाटरी पॉटी हो रहा है, तब कुर्ची मदर के साथ प्रोटॉन्टिक मदर, जो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे नाम पूरा लिख देंगे, पोटेंसी भी लिख देंगे, कुर्ची के साथ सिर्फ हम डोजेस नहीं बताएंगे, डोजेस पूछ लेना। और एक चीज़ फ्रेंड्स, आप लोग देखिए, हम कमेंट्स में लिखते रहते हैं, आप लोग भी लिखते हैं दादा 1 लीटर पानी में। देखिए मैं हमेशा से हर वीडियो में, आप लोग वीडियो सही से ख्याल नहीं करते हो, सिर्फ देखना है देख कर चले जाते हो। मैं हमेशा, जो लोग पूरा कॉन्शियसली देखते हो ऐसे सवाल नहीं करते, मेरे को व्हाट्सअप करके पूछ लेते। अब लोग पूछते रहते हो दादा 1 लीटर पानी में कितना दूँ। मैं कोई भी डोज कभी भी मैं यूट्यूब में नहीं बताऊंगा। अब लोगों को जानना है, व्हाट्सअप कीजिए, ये कॉल कीजिए, मैं ज़रूर बोल दूंगा, क्योंकि मेरा खुद का एक रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके खिलाफ है। आपका कौन मेडिसिन हम बोल देंगे, किसके साथ क्या देना है वो भी बोल देंगे, लेकिन डोजेस नहीं बताएंगे। डोजेस बताने के लिए आपको पूछना पड़ेगा, थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ेगा। हमको फ़ोन कीजिए, व्हाट्सअप में पूछिए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। तो इसी के हिसाब से बोले डोजेस अलग होगा। क्रोटांटिक 30 के साथ आपका कुर्ची मदर MT मतलब मदर टिंचर आप यूज़ कीजिए 3 बार करके, मतलब सुबह में, दोपहर में, शाम में, ऐसे 3 बार करके यूज़ कीजिए। 2-3 दिन के भीतर कंट्रोल में आ जाएगा। और ORS तो दे ही रहे हो, एक साथ मिला देना। ORS अलग से देना, ये तीनों मेडिसिन 30 ml पानी, ये 1 लीटर में क्या देना पड़ेगा हम बोल देंगे। और शुरुआत में बार्ड्स का ऐसे कोई पॉटी हो आपकी कॉलोनी में है, तुरंत उसको अलग कीजिए, नहीं तो दूसरे बार्ड्स को भी ये इन्फेक्शन लग जाता है। तो इसीलिए तुरंत उसको अलग करके हॉस्पिटल केज में रखिए, थोड़ा सा घूम फिर पाए, उड़ पाए ऐसे केज में, क्योंकि जब बर्ड्स फिट हो जाता है उड़ना चाहते हैं। जैसे हम लोग जैसे बहुत थका हुआ है, वीक है, तो हम सोए जाएंगे, मतलब लेट जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा शरीर में ताकत आने के बाद हम लोगों को लगता है थोड़ा सा पैदल चले, थोड़ा सा मोड़ पे जाए, थोड़ा सा चा पी के, ये होता है। वैसे ही बर्ड्स अगर फिट है तो उड़ना चाहते, तो थोड़ा सा हॉस्पिटल के जब का बड़ा होना चाहिए, थोड़ा सा, जिसमें वो थोड़ा सा फ्लाई कर पाए। तो फ्लाई जितना करेंगे उस पर ताकत भी बढ़ता रहेंगे, इम्यूनिटी भी बढ़ता रहेगा। बास्ट को उस समय एक जो कोई नहीं बताएगा यूट्यूब में, मैं बता रही हूँ, इसी टाइम पे प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत है। जैसे हम लोगों का भी शरीर वीक होता है, डायरिया होता है, डॉक्टर एक ही चीज़ बोलता है रेस्ट लीजिए, तो कोई भी एनिमल के ये बात लागू होता है। आपका बर्ड्स का प्रॉपर रेस्ट होना चाहिए। जहाँ पे आप बर्ड्स को रख रहे हो सही से ढक्का देख के रखो, हवा ज़्यादा मत लगाने देखिए कि इस टाइम पे ठंडा लगने का चांस होता है, क्योंकि इस बॉडी से फ्लूइड निकल रहा है, तो बॉडी का जो मतलब कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होते जा रही है। इसी के टाइम पे ठंडा भी लग सकता है। तो इसीलिए कुर्सी नहीं तो आप शुरुआत में आपका नॉक्स भूमिका से शुरू कीजिए। नॉक्स भूमिका एक बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। नॉक्स भूमिका से साथ कार्बोवेज 200 मिला के दीजिए, और एकोनाइट को और जेलसिमियम को, चारों मेडिसिन को मिला के दीजिए। जो मेडिसिन हम कंपोजिशन बोल रहे हैं, मैंने खुद स्टडी करके जाना है, इसीलिए इसमें ज़बरदस्त काम होगा, ये हम वादा करके बोल सकते हैं, लिख कर रख सकते हैं। अगर कुछ हुआ तो पूछ लेना, मैं रिपीट या 2-3 बार नहीं बताऊंगा, लॉन्ग हो जाएगा वीडियो। और भी फिर भी देखिएगा कुर्ची और कोटांटिक तो कम ही हो जाएगा, फिर भी कुछ नाम हम बोल कर रख रहे हैं। कंडीशन ये है, ज़्यादा वाटर पॉटी हो रहा है, मतलब वाटर कंटेंट ज़्यादा निकल रहा है, डायरिया मतलब जो सिम्टम है, बर्ड्स एकदम वीक हो गया, तो आपको कार्बोवेज दीजिए, उसमें हजम का काम और वीकनेस का थोड़ा सा स्ट्रेंथ मिलेगा। उसके साथ जेलसिमियम, उसके साथ आपका नॉक्स भूमिका और इसके साथ एकोनाइट, ये चारों मेडिसिन को एक साथ आप ज़रूर यूज़ कीजिए 3 बार करके, सारा दिन में 3 बार, वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेबल होता जाएगा। उपचार है लेकिन सही से करना पड़ेगा, तभी जाके होगा। वो 30 ml पानी में 2 बूंद में काम नहीं होगा, ये 100 ml पानी में 5 बूंद में काम नहीं होगा। करते हो आप लोग, इस फ़ोन से हम समझ पाते हैं दादा मैंने 100 ml पानी में 5 ड्रॉप दे रही हूँ,
अभी तक नहीं ठीक हो रहा है। 5 ड्रॉप से ठंडी में पानी में कहाँ घुस जाएगा कोई पता नहीं है। मतलब वो मेडिसिन डालना और प्लेन पानी देना, मतलब क्लियर पानी देना एक ही बात है। तो इसीलिए डोजेस को हमेशा सही रखो, क्योंकि मेडिसिन कभी कभी सही हो जाने के बाद भी बार्ड्स क्योर नहीं होता है, क्योंकि लैक ऑफ डोजेज नॉलेज हम लोगों को नहीं है, जो कितना में कितना होना चाहिए ये सारी चीज़। उस टाइम पे प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत है, रेस्ट के साथ खाना। अगर बार्ड्स खाना छोड़ रहे हैं तो लाइट फूड, आप ORS का ही पानी थोड़ा थोड़ा करके उसको डालिए पकड़ के, ज़्यादा ज़ोर से मत पकड़िए, उसमें प्रॉब्लम आ जाएगा। क्योंकि अगर ORS एक खाना है, शरीर का जो न्यूट्रिशन है वहाँ से भी मिलता है। जैसे हम लोगों को कुछ होता है तो कुछ हम लोग खाने का इच्छा ना है, तो हम लोगों को सैलाइन के माध्यम से बॉडी में फ्लूइड या फ्रूट्स भेजा जाता है, मेडिसिन के माध्यम से हो या चाहे सैलाइन के माध्यम से हो। सैलाइन में इंजेक्शन पुश किया जाता है। वैसे ही बार्ड्स का मुंह में थोड़ा थोड़ा करके ORS डालिए, आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी में जाएगा। और भी कुछ मेडिसिन है, जैसे पोडोफाइलम, जैसे वेरेटामेल्वम, जैसे आपका गैम्बोजिया, जैसे आपका कैम्बोजिया, ये बहुत सारे अच्छा मेडिसिन है, लेकिन इतने सारे कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। कुछ मेडिसिन का मैं नाम ले फिर मतलब रिपीट कर रही हूँ, उसको घर में ज़रूर इस सिचुएशन पे रखिए। पॉटी और इंडाइजेशन और डिहाइड्रेशन के लिए एक है आपका जेल्सिमियम 30, आपका ग्लूनाइन 30, आपका एकोनाइट 30, आपका आर्सेनिक एल्बम, नाक्स भूमिका 30, एक्सक्रिम 30, आर्सेनिक एल्बम 30, नाक्स भूमिका 30, कुर्ची मादर, प्रोटोंटिक 30, और बाकी या छोड़िए, इसमें ही काम हो जाएगा। और थोड़ा सा अश्वगंधा मादार को भी रखिए, क्योंकि इम्यूनिटी। और एक चीज़, दो बात भूल गया, कार्बोवेज 200 या 30 में नहीं, 200 लीजिए, इस टाइम पे ज़्यादा ज़रूरत पड़ते हैं बॉडी वीकनेस को तोड़ने के लिए। और सॉरी, कार्बोवेज के साथ अब बाकी तो नाम ही ले लिया, वो सारे मेडिसिन आपका होम्योपैथिक अगर करना चाहते हो तो घर में रखिए। नहीं तो एलोपैथिक में अगर थोड़ा बोल देता हूँ, लीवर का मेडिसिन, हजम का मेडिसिन, ORS, वो नियोपेप्टिन लिप 52 बाद नहीं बोल रहे, पूछ लेना, हम बोल देंगे कौन सा मेडिसिन सही होगा। ORS घर में ज़रूर होना चाहिए इस सीज़न में। और नेचुरली अगर आप कुछ करना चाहते हो, और O2 सिरप और आपका लोमोटिल अवॉइड कीजिए। हम दूसरा हमको फ़ोन पे बोलिए, पूछिए, हम बोल देंगे जो एलोपैथिक में कुछ करना चाहते हो। कभी कभी सवाल आता है या आप लोगों की तरफ से ज़्यादा होम्योपैथिक इधर नहीं मिलता है, या हम एफोर्ट मतलब थोड़ा सा दूर है, या बहुत सारे रीज़न होता है, तो एलोपैथिक में क्या हो सकता है थोड़ा सा बोलिएगा तो अच्छा होगा। मैं उसको ही वही गए काट जिसका जो सुविधा है उसी से, मेन प्रायोरिटी है मृत्यु से उसको बचाना है, ठीक है। तो इसीलिए जो करना है कीजिए, लेकिन बचाइए। एक प्राण का चले जाना और आप लोग उठा के फेंक दे, पहले जब सक्सेस मिलेगा ना, जब उसको ठीक कर पाओगे तो मन में जो खुशी आएगा, करोड़ों रुपया जेब में होने से भी वो खुशी आप महसूस नहीं कर पाओगे। थोड़ा सा अलग बोला, लेकिन बोला। तो ये सारे चीज़ में थोड़ा सा फोकस रखिए। और नेचुरली कुछ करना चाहते हो इसको प्रिवेंट करने के लिए, प्रिवेंट होम्योपैथिक में भी कर सकते हो। नाक्स भूमिका, कार्बोवेज, ठीक है, जेल्सिमियम का एक प्रॉपर दिन में, सारा वीक में 7 दिन में 2-3 दिन ऐसे एक बार करके ही डालिए, 2-3 बार डालना नहीं पड़ेगा। तो कितना पानी में वो पूछ लेना। फिर नाम ले रही हूँ, कार्बोवेज 200, जेल्सिमियम 30 और आपका नाक्स भूमिका 30। ये तीनों मेडिसिन के प्रिवेंट, मतलब हम रक्षा कर रहे हैं, डायरिया लूज मोशन को नहीं आने देंगे। ये तीनों से ही काम हो जाएगा। और नेचुरली कुछ करना चाहते हो प्रिवेंट की ओर, तो कभी अजवाइन का पानी दीजिए, कभी थोड़ा सा अदरक का पानी दीजिए। अदरक खुद प्रोबायोटिक होता है, मतलब आपका गार्लिक जो है खुद प्रोबायोटिक होता है। सॉरी, मैंने गलत बोला, जिंजर खुद प्रोबायोटिक भी होता है। मैंने वो मैं आपका इम्यूनिटी जो बात वीडियो बनाया था, उधर चार्ट में मैंने लिखना भूल गया, लेकिन जिंजर भी एक इम्यूनिटी बूस्टर है, सॉरी इम्यूनिटी ग्रोअर है, जो ग्रो करते हैं इम्यूनिटी को, उसमें भी डाइट में रखना। कभी कभी पुदीना का पानी, कभी कभी नींबू पानी, ये सारे प्रोवाइड करने से नींबू पानी एक नेचुरल बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉल है, उसके साथ थोड़ा सा नमक देने से इलेक्ट्रॉल का रूप ले लेते हैं, जो हम लोग मेडिसिन शॉप से ख़रीद के खिलाते हैं या खुद खाते हैं। नींबू पानी पीजिए, उसमें आपका बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये सारे चीज़ करने से आपका बार्ड्स का डायरिया नहीं लगेगा, इसीलिए बोल रही हूँ। और लग जाने के बाद अगर आप नेचुरल कुछ करना चाहते हो तो थनकुनी पत्ता मिलता है, उसको गरा करके
बार्स को अगर नहीं खा रहे हैं तो डायरेक्ट मुंह में पुश कीजिए 1-2 बूंद कर। अगर वो खा रहा है तो उसको पीने के पानी में थोड़ा थोड़ा करके, इतना इतना मत डालिए, मतलब वो भी पूछ लेना है, उसका गाढ़ा बना के कैसे खिलाना पड़ेगा पूछ लेना। उसके साथ आप कभी कभी अजवाइन का पानी दीजिए, उसके साथ पुदीना भी डाल सकते हो, तो आपका डायरिया रुक जाएंगे। तो चलिए आज इतना ही। कुछ सवाल है तो नीचे कीजिए, रिप्लाई दूंगा, लेकिन डोजेस का रिप्लाई मैं नहीं दूंगा। देखिए एक ही सब मेरा रिप्लाई होगा, फ़ोन कीजिए मैं बोल दूंगा। तो चलिए आज इतना ही, नमस्कार।